हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के 13वां अध्याय विदुर जी के उपदेश, धृतराष्ट्र और गंधारी का वन में जाना। श्री सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महिषी मैत्रेय के आत्म का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी मैत्रेय ऋषि जितने प्रश्न किए उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने के उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुषु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्र सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य लिंगन प्रणाम आदि द्वारा सब ने उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा कातर हो सबने प्रेम आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन में बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब सब भोजन कर चुके थे उसके बाद ही युधिष्ठिर जी ने विनय से जब वो आसन पर बैठे तब युधिष्ठिर जी ने विनय से झुककर सबके सामने उनसे कहा। युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी जैसे पक्षी अपने अंडों के पंखों को छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसी आप अपने अनंत वात्सल्य अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों का पाला पोसा। बार बार आपने हमें हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह दाह आदि विपत्तियों से बचाया। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते हो? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? अपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थ और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों का भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते। चाचा जी आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद भाई बंधु यादव लोग जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण अपनी नगरी में सुख से तो है ना? यदि आप जाकर देखा नहीं तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थ और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना अनुभव किया वह क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने ये अप्रिय असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के श्राप से ये 100 वर्षों के लिए शूद्र बने रहे थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अयमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरी के भाइयों के साथ युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित देखकर अपनी अतुल संपत्ति आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ काम धंधे में रम गए। उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गए कि अनजाने में हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर सर्वसम्मत काल मंडराने लगा, जिसके टालने की कहीं कोई उपाय नहीं। काल के वशीभूत होकर जीव अपने प्रियतम प्राणों की भी बातों में वियोग हो जाता। फिर धन जन आदि दूसरों की वस्तुओं की बात ही क्या। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे को शिकार हो गया। अब आप पराए घर में पड़े हुए हो। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हो। जिनको आपने अपने आंगन में आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा,
भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी का अपमान किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब आप जीना चाहते हो, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका ये शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ ही जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वाद साधने वाला नहीं। इसमें फंसिए मत, इसका ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वह धीरे धीरे कहा गया, चाहे अपनी समझ से ही हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है, अपने अंतकरण वश में कर हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छुपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रतिज्ञा नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सदृढ़ स्नेह पाश को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखाए हुए मार्ग पर निकल पड़े। जब परम प्रतिव्रता सुबल नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे, जो सन्यासियों को वैसा सुख देता है जैसे वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र कर ब्राह्मण को नमस्कार किया, उन्हें तिल, गौ, भूमि, स्वर्ण का दान किया। इसके बाद जब गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। तब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई। अब हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से हमें बचाया। वे हम पर बड़ा प्रेम रखते। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय, अपने स्वामी धृतराष्ट्र को पाकर कृपा और स्नेह की विकलता नंद पीड़ित और विरह आतुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया और हाथ से आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी नहीं पता। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देव ऋषि नारद जी वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया। उनका सम्मान करते हुए बोले, युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा। ना जाने वे दोनों पुत्र शोक से व्याकुल तपस्वी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चली गई। भगवान, आप अपार समुद्र कर्णधार के समान, आप हमारे पारदर्शक भगवान के परम भक्त। भगवान देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत भगवान वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे। वही एक प्राणियों को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी में नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का सहयोग वियोग होता, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलन बिछुड़ना होता। तुम लोगों के जीव रूप नित्य मानो या देह रूप अनित्य, अथवा जड़ रूप अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति अतिरिक्त व शोक करने योग्य नहीं। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। ये पंच भौतिक शरीर
काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन दूसरी रक्षा कि क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले और चार पैरों वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृण आदि उनसे भी बड़े जीवों और छोटे जीवों का आहार है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों का बाहर भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान है, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट होते। तुम केवल उन्हीं को देखो महाराज। समस्त प्राणियों में जीवन दान देने वाले वही भगवान इस समय पृथ्वी पर देव द्रोहियों का नाश करने के लिए कालरूप अवतरण हुए। अब वे देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुके। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके। जब तक वह प्रभु यहाँ है तब तक तुम लोग उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषि प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भाग में विभक्त कर दिया, जिसे सप्त स्तोत्र कहते, वहीं ऋषियों के आश्रम पर दशरथ अपनी पत्नी गंधारी और विदुर के साथ गए और वहां वे त्रिकाल स्नान विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं, वे केवल जल पीकर शांतचित निवास करते। आसन जीतकर प्राणों को वश में कर उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों के विषयों को लौटा दिया। भगवान की धारणा उन्हें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण मल नष्ट हो चुके। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और क्षितज्ञ आत्मा को लीन करके उसी को महाकाश घटाकश के समान सर्वष्ठिधान ब्रह्म में एक कर दिया। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों मन को रोककर समस्त विषयों से बाहर ही लौटा दिया। माया के गुणों से होने वाले परिणाम को सर्वथा मिटा दिया। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वह अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। ग्रह प्रत्यादि अग्नियों में द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति मत देह के जलते देख बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई इस आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्रय मैं मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग से दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देव ऋषि नारद यूं कहकर तंबुरू के साथ स्वर्ग चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका उपदेश को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। हरे कृष्णा।